अस्सलाम वालेकुम। अहमद आ गया, बस मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ और फिर वहाँ जाकर देखूँ कि मम्मी की कैसी तबीयत है। रात में तो अचानक मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और ना दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो गई थी, स्लो हो गई थी, तेज़ हो गई थी बहुत। तो फिर अब वहीं जा रही हूँ मैं, जाकर डॉक्टर से पूछती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। और ये देखो आ गया, ये देखो बैठा हुआ ये आ गया। मैं जा रही हूँ फरहान के साथ और वहाँ जाकर देखती हूँ, मम्मी को नाश्ता वगैरह करवाती हूँ। चलो, मैं हॉस्पिटल में आ गई, मम्मी को नाश्ता करवाया, चाय बन का नाश्ता कराया। मम्मी की देखिए हालत कितनी ख़राब है, मैं कितना उठा रही थी, मम्मी उठ नहीं रही थी। फिर उठी, मैंने मम्मी को चाय बन का नाश्ता करवाया। फिर मम्मी ने नाश्ता करा, फिर मुझे भी भूख लग रही थी तो फिर मैंने सोचा फ़रहान के साथ जाके नीचे नाश्ता करूँ। फिर मैंने फ़रहान के साथ जाके बाहर नाश्ता करा और फिर हम फ़रहान इधर उधर की बातें कर रहे थे। फिर हमने नाश्ता करा, चाय पी कर फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। और ना फिर फ़रहान को मैंने कहा मम्मी के लेकर के मौसम्बी का जूस लेकर आओ। फिर फ़रहान मौसम्बी का जूस लेने के लेकर के गए। तो फ़रहान को मैंने कहा नीचे हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ही जूस वाला था, तो मैंने इनको बोला कि आप ऐसा करो मौसम्बी का जूस ले लो। वैसे डॉक्टर की साफ़ मना थी कि जूस वगैरह नहीं पिलाना है, मगर मम्मी एक ही ज़िद कर रही थी कि मुझे जूस ही पीना है। तो मैंने कहा चलो मैं मौसम्बी का मंगा लेती हूँ। डॉक्टर से पूछे बगैर ही मैंने मौसम्बी का जूस मंगा लिया। तो फ़रहान जाके मौसम्बी का जूस लेकर आ गए। अब जब मौसम्बी का जूस फ़रहान लेकर आए तो फिर भाई डॉक्टर ने तो मेरे को साफ़ मना कर दिया कि भाई आप नहीं पिला सकते। जैसा ये गिलास है मैं ऐसे ही गिलास लेकर बाहर आई और फिर ये जूस मैंने पिया भी नहीं जा रहा था, इतना कड़वा जहर जैसा था, मगर मैंने ये जूस पी लिया। और फ़रहान इतने थक गए थे कि फ़रहान वहीं पर ही हेड डाउन होकर लेट गए। बहुत थक गए थे क्योंकि रात दिन हमारा एक हो गया समझो हॉस्पिटल में। फिर मैं मम्मी के पास वापस गई, मैंने कहा जाकर मम्मी को देखूँ, तो मम्मी की हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। आप देख सकते हो कि मम्मी की हालत कैसी है। बार बार मम्मी को उठाती थी, मम्मी उठ ही नहीं रही थी। बस मम्मी की हालत सही नहीं थी। बस आप लोग दुआ करो, बहुत दुआ करो, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मम्मी की तबीयत बिल्कुल सेट नहीं है। देखो जूस का पूछ रही है मुझसे कि जूस नहीं लेके आई, तो मैंने कहा डॉक्टर ने जूस का मना कर दिया है। बस एक ही बात करी थी कि मुझे जूस ही पीना है, तो बस डॉक्टर ने साफ मना ही किया था कि जूस पिलाना ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि अम्मी अभी जूस ही पियो, घर आके पी लेना। तो हंस रही थी, मैं घर आ जाना, मैं घर आके छुपा के आपको जूस पिला दूँगी। फिर हंस रही थी। फिर मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक के घर पे आओगे ना, मैं सब चीज़ें आपको खिला पिला दूँगी, बस आप खैरियत से सही होकर आ जाओ। तो मम्मी यही बातें मुझे करी थी कि मेरे को क्या हुआ है, मैं सही तो हूँ। मैंने कहा हाँ आप सही तो हो, मैं कब बोली आप सही नहीं हो। फिर इसके बाद आए भाई रहीम चचा, तो रहीम चचा और हम लोग नीचे चाय पी रहे थे। सर में मेरा इतना शिद्दत का दर्द था, मैंने मम्मी के लिए बन लिया और हम चाय पी रहे थे। फिर हम गए मम्मी से मिलने के लिए करके, रहीम चचा आए मम्मी से मिलने के लिए। तो फिर रहीम चचा खड़े हुए थे और मम्मी से बातें कर रहे थे यहाँ वहाँ की। और भाई हॉस्पिटल में अलाउ नहीं था, इस वजह से वीडियो इस तरीके से बन रही थी कि अलाउ नहीं था वीडियो बनाना। मैं फिर भी जैसे तैसे बना रही थी। रहीम चचा इधर उधर की बातें कर रहे थे, बोल रहे थे टेंशन नहीं लो, सब अच्छा हो जाएगा, ये वो सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। इतना दूर से भी रहीम चचा देखो आ गए। और मेरी चाची भी आई मिलने के लिए, देख सकते हो ये मेरी चाची है, वो भी दिलासे दे रही थी और पुरानी बातें याद करवा रही थी। फिर ये डॉक्टर ने दूध बनाया और बोला इनको दूध पिलाओ। फिर रहीम चचा जा रहे थे, मैंने रहीम चचा को अल्लाह हाफिज़ किया। फिर मम्मी को मैं बन और चाय खिलाने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। फिर मैंने मम्मी को बन और चाय अपने हाथों से खिलाया, तो मम्मी ने आधा बन भी नहीं खाया, समझो चौथा हिस्सा बन खाया होगा बस। फिर मम्मी देखो ये लेटी भी थी। फिर इसके बाद मैं मम्मी के लिए फिर से मैं अंडा लेके गई, मैंने कहा चलो मम्मी को अंडे खिलाती हूँ। तो अंडा लेके गई तो मम्मी ने माशाल्लाह अंडा खाया, मगर खाया नहीं जा रहा था, मम्मी के हलक में लग रहा था बार बार। तो मैं पानी पिला पिला कर मैंने मम्मी को अंडा खिलाया। आप लोग सब दुआ करना। अल्लाह हाफिज़। चले भाई मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ घर पर और मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हद से ज़्यादा ख़राब है। आप लोग सब दुआ करना कि मम्मी ठीक हो जाए। बहुत मम्मी की हालत ख़राब है और बस दुआ करना। आईसीयू में रखा हुआ है, बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। क्योंकि असल में जो रसोली है ना सर में, तो उसकी वजह से ना दिमाग में ना झटके आ रहे हैं। तो बस अब दुआ करना। बस आप लोग जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं आप लाजमी दुआ करना, बहुत दुआओं की ज़रूरत है। आप जितना हो सके आप लोग सब दुआ करना मम्मी के लिए कि मम्मी का खैरियत से ऑपरेशन हो जाए। ऑपरेशन की डेट अभी तक नहीं दी है, टाइम अभी तक नहीं बताया है, फ़ोन का भी अरेंज कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, मगर टाइम अभी तक नहीं बताया है कि ऑपरेशन है कब और किस टाइम पे और कौन से दिन होगा। तो बस आप लोग सब दुआ करो कि मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए, बहुत हालत ख़राब है। और बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।